कि अगर आप विकास किए हैं तो सबसे शिक्षा में बिहार पीछे क्यों? अगर आप विकास किए हैं तो स्वास्थ्य में बिहार पीछे क्यों? अगर आप विकास किए हैं तो सबसे ज्यादा कर्ज बिहार पे क्यों? अगर आप सचमुच में विकास किए हैं तो आप इसका जवाब दीजिए। 3 तरह का विकास जो है से बहुत अच्छा किए हैं। पहला विकास क्या है कि दारू लोग पीने के लिए जाते थे दुकान पर, वो घर पहुंचा दे रहे हैं। दूसरा विकास क्या है, फ्री हुआ है तो मीटर रफ्तार में दौड़ना शुरू कर दिया है। माफ होने के जगह पर 600, 900, 1200 के महीना आना शुरू हो गया। देखिए उसका लगा था चौपाल, जब माफ नहीं हुआ था तो कोई चौपाल नहीं था, सबको बिल दे रहा था। अब साला मीटरे दौड़ना शुरू कर दिया है। तीसरा विकास क्या किया है कि देखिए सब युवा खड़ा है आशा में नौकरी के लिए। देख लिए सब गरीब के बारे में कुछ नहीं किया है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। हमारे बीच राजद नेता हैं नंद किशोर जी। आप अपनी बात जनता के बीच संक्षिप्त में 2 मिनट आपके पास मौका है, जनता के बीच अपनी बात को रखें। जो आज इलेक्शन एक्सप्रेस जो चौपाल लगाए हैं, मैं रजौली वीर लोरी की धरती पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। उन्होंने आज मुझे मौका दिया है, धन्यवाद के पात्र हैं जी। बोला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजसेवी बबलू यादव जी है, मैं चाहूंगा 2 मिनट में अपनी बात रखें सर, संक्षिप्त में। प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस की और रजौली तमाम वासियों के हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच बीजेपी नेता गौरव सांडियल गगन जी हैं। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात जनता के बीच संक्षिप्त में रखें सर। आज रजौली में प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल कार्यक्रम के मद्देनजर हम सबों को प्रभात खबर टीम की ओर से विशेष रूप से आमंत्रण दिया है। इसके लिए मैं प्रभात खबर उसकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बीच समाजसेवी रंजन कुमार बबलू जी हैं, जनता के बीच संक्षिप्त में अपनी बात को रखें सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। सप्तऋषियों की ये धरती है रजौली, इस पावन धरती पर आपका जो ये कैंपेन प्रारंभ हुआ है इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और जिस हेतु आपका ये कार्यक्रम है, निश्चित तौर पर सरकार बनाम विपक्ष, तो मेरा कहना है कि 2005 से जो सरकार कार्य कर रही है, न्याय के साथ इस पूरे राज्य में जो विकास तीव्र गति से बढ़ रहा है, उसी को ध्यान में रखकर आपका ये कार्यक्रम है। और जैसा आप प्रश्नोत्तर करेंगे उसके माध्यम से हम आगे बोलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कांग्रेस नेता कुंदन द्विज हैं, मैं चाहूंगा 2 मिनट में जनता के बीच अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एक प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस में हमें बैठने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जनसुराज नेता नरेश चौधरी जी है, अपनी बात संक्षिप्त में जनता के बीच रखे सर। आज जो चौपाल लगाया गया है वो हमारे प्रभात एक्सप्रेस के माध्यम से लगाया गया है। जितने भी हमारे मीडिया प्रभारी, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जितने भी हमारे पूरे विधानसभा से प्रतिनिधि और जो भी जनता आए हुए, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला कार्यक्रम जनता की है। जनता से एक एक करके सवाल लूंगा और जवाब आपके बैठे सामने जो बैठे हैं जनप्रतिनिधि, उनसे मिलेगा। तो इधर से अगर कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। जो अगला सवाल लेते हैं, नाम और सवाल बताइए। मेरा नाम हुआ शमशेर सिंह। मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक रजौली में शौचालय अभी तक बना नहीं है, जो सभी लोगों को कष्ट होता है पेशाब करने के लिए, और जो महिला जो बाहर से आती है उनको ज़्यादा कष्ट होता है। इसलिए आग्रह है कि इस पे जोर से ध्यान दिया जाए। रजौली विधानसभा बाजार जो है, यहाँ पे शौचालय नहीं बना हुआ है। तो ये सवाल राजद नेता नंद किशोर यादव जी भी दें, क्योंकि आपके यहाँ से विधायक हैं। और ये सवाल सत्ता से भी रहेगा, जो एनडीए की सरकार है, बीजेपी नेता गौरव गगन जी है हमारे बीच, उनसे भी है। प्रिय साथियों, आज जो सवाल उठाए हैं हमारे भाई ने, मैं उनका आदर करता हूं
और उनका मांग सत्य है। यहाँ शौचालय की बात किए हैं और खेत के साथ कहना पड़ता है कि हमारे राजद के विधायक हैं, उन्होंने जो भी काम किया, मैं विशेष तो नहीं कहना चाहता हूं। इस नगर पंचायत में डॉक्टर राजाराम पासवान राष्ट्रीय जनता दल का विधायक रहा करते थे। उन्होंने रजौली के लिए नगर पंचायत बनाया। आज किन्हीं ने उनको चालू करवाने का दम नहीं रखा, चाहे वो नगर अध्यक्ष हो, चाहे वो यहाँ का एमएलए हमारे प्रकाश वीर हो। खेद है उसके लिए साथियों। और ये बार बार सवाल उठता है कि हमारा नगर में शौचालय नहीं है, होगा। आज मैं कहना चाहता हूं 90 के दशक में हमारे रजौली में कोई वोट देने नहीं जाता था, लूट के ले जाता था इस रजौली बाजार से। मैं जानता हूं, उसका जीता जागता उदाहरण देता हूं। और 90 के दशक में ये सबसे छुटकारा हुआ और वोट देने का अधिकार हुआ। आज रजौली वासी से मैं पूछना चाहता हूं कि रजौली से वोट लूट कर ले जाता था कि नहीं। और नगर पंचायत हुआ है और 90 के दशक में स्वतंत्र हुआ है। रजौली पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा ब्लॉक था। आज रजौली कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता था। बिहार के नवादा जिला में कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता था। रजौली को अनुमंडल बनाया गया जबरदस्ती लालू यादव के सरकार में। कृष्णा प्रसाद का देन है रजौली के अनुमंडल बनाने के लिए, लालू यादव का देन है रजौली को अनुमंडल बनाया। आज हमारा विकास अगर कुछ देखने को मिल रहा है वो 90 के दशक में लालू यादव का देन है। और सब कुछ होगा, आने दीजिए, समय होगा, रजौली जिला भी बनेगा, मैं कहता हूं। और विशेष पूछने पर बताऊंगा। गौरव सांडिल जी, आप भी थोड़ा जवाब दे दीजिए क्योंकि सत्ता में है, सरकार आपकी है, क्या कहेंगे? जैसा कि रजौली में शौचालय का एक प्रमुख मुद्दा है, विगत कई वर्षों से ये चला आ रहा है, लेकिन कुछ तकनीकी व्यवधान है। जमीन का प्रस्तावित है सरकार की ओर से, नगर पंचायत की ओर से गया हुआ है। इस जिला परिषद की जमीन है, उसमें कुछ तकनीकी व्यवधान है। उसको जमीन जैसे ही ट्रांसफर होता है और ये शौचालय बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल ले लेते हैं। नाम क्या है? नाम क्या है? सवाल क्या? सवाल तो यही है कि हमारे यहाँ विधायक जी तो हैं बगल का, लेकिन आज तक पंचायत में कभी भी घूमा है? जाकर के पूछिए। इसलिए हम लोग अबरी एकजुट बना कर को हम लोग अपना सरकार की पलटेंगे और जितना हमारे जुआ है वो सब को हम लोग सरकार बनावेंगे राजद तेजस्वी यादव को, समझिए। और जितना आज ठगने की काम कर रहा है 20 वर्षों से है नीतीश कुमार की। सवाल पूछिए। यहाँ विधायक तो राजद से ही है ना? जी राजद के हैं, इससे क्या है? जब कामे नहीं करेगा तो राजद के रहे, चाहे तो बीजेपी के रहे। टिकट तो उन्हीं को मिलेगी, फिर क्या करेंगे? टिकट उसको नहीं मिलेगा। टिकट इस रजौली विधानसभा में बनवारी राम का मिलेगा टिकट। चलिए ठीक है। ये नंद किशोर जी बताएं, आपके विधायक हैं, ये कह रहे हैं कि घूमते नहीं हैं, साथियों क्या कहिएगा? मैं उनके बातों का कदर करता हूं। ये टिकट किनको मिलेगा ये हमारा नेतृत्व ही करेगा, हम लोग तय नहीं करेंगे, ये हमारा नेतृत्व ही करेगा। और प्रदेश में बैठे हुए हैं, टिकट लेने के लिए बहुत सारा बहादुर मेरे पास है। देखिए रेखा जी हैं, ये हमारे मुसाफिर जी हैं, ये हमारे अविनाश जी हैं, ये हमारे कारू राम जी हैं, सारे लोग हैं। बहुत सारा विद्वान और पहलवान जो पार्टी का झंडा ढो रहा है। नेतृत्व तय करेगा, जिनको टिकट दे दे मैं उनका स्वागत करूंगा। और हम लोग आरजेडी के लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल ले लेते हैं। नाम क्या है? सवाल क्या है? मेरा नाम गौरी शंकर केसरी है। मैं खनपुरा पंचायत के आरजेडी पंचायत अध्यक्ष हूँ। मेरा कहना है कि विधायक जी क्या आज तक माने 5 बार से बीजेपी के सांसद हैं, वह क्या काम किए नवादा जिला में? इसलिए हम लोग पूरे राजद परिवार हम लोग तेजस्वी जी को। ठीक है, सवाल इनका है कि यहाँ के सांसद बीजेपी के हैं, लेकिन अभी तक क्या किया है? इस सवाल का जवाब गौरव गगन जी आप दे दीजिए। जैसा कि इनको बताना चाहूंगा, नवादा जिला जो छोड़ दीजिए, जब से अपने सांसद माननीय विवेक ठाकुर जी नवादा में बने हैं, उस दिन से नित नया सौगात नवादा वासियों को समर्पित कर रहे हैं। उसी क्रम में रजौली विधानसभा की मैं बात करता हूं, नवादा छोड़ दीजिए,
रजौली विधानसभा में वर्षों से लंबित एक राशिवाला से डीह रजौली को जोड़ने हेतु धनार्जय नदी पर पुल का निर्माण था। कुछ तकनीकी व्यवधान भी था। 2 किलोमीटर के अंतर्गत एक पुल बना हुआ है, उसमें व्यवधान भी था। उस व्यवधान को दूर करते हुए उस पुल की स्वीकृति मिली। रजौली में करगांव में मेडिकल कॉलेज और डिग्री कॉलेज की स्वीकृति मिली। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में आए हैं, इन सभी चीजों की घोषणा करके चुके हैं। भर्रा, रजौली एक भर्रा पंचायत है, उसमें औद्योगिक क्षेत्र के लिए चिन्हित किया गया है और उसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है। ऐसे रजौली में सोलर पावर प्लांट डैम में लगाया जा रहा है। रजौली में न्यूक्लियर की दिशा में माननीय सांसद लगातार प्रयत्नशील होकर कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में इस बार रजौली को ही नहीं पूरे नवादा को एक विकसित नवादा के नायक के रूप में माननीय सांसद विवेक ठाकुर जी मिले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल लेते हैं। नाम क्या है, सवाल क्या है? खड़े हो जाइए। मिथिलेश कुमार यादव, मिसकौर प्रखंड, थाना सिरदला, रजौली विधानसभा। सवाल यहाँ बहुत सारे हैं। सवाल एक ही बताइए, बोलिए, हम माइक पकड़े। हमको कहना है कि यहाँ से जैसी टिकट मिला, पब्लिक उनको विधानसभा जिता करके भेजी। अब विधानसभा में इसने कितना क्वेश्चन किया उसका हमको दे लिस्ट किया था। हम आपके विधानसभा को विकास करने के लिए हमने लिस्ट दिया है। बताओ एकागो उठाया विधानसभा में क्वेश्चन? विधायक रहने से क्या हो जाएगा? रजौली का पैसा है, नवादा में हिसाब देता है। पब्लिक यहाँ नवादा का हिसाब लेने के लिए बैठा हुआ है कि रजौली का पैसा रजौली में हिसाब देगा विधायक, ये नवादा में देता है। तो किनके कहने पर यहाँ टिकट मिलता है रजौली में? यहाँ पढ़े लिखे इंसान नहीं है। अगर पढ़ा लिखा इंसान होगा, विधायक होगा, तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। चाहे पार्टी आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान रहेगा तो विधानसभा में क्वेश्चन करेगा। अगर मूर्ख जीत कर जाएगा, कभी आपका क्वेश्चन नहीं करेगा, कभी हमारे रजौली का विधानसभा का विकास नहीं होगा। इसलिए कोई पार्टी रहे, लेकिन पढ़ा लिखा शिक्षित रहेगा तो आपके विकास होगा रजौली का, लेकिन मूर्ख से कभी विकास नहीं होगा। चलिए, यह सवाल राजद नेता है नंद किशोर यादव जी से है। धन्यवाद। जो हमारे साथी बोले हैं, मिसकौर से आते हैं, मैं उनके बातों का कदर करता हूं और उनके बात को सम्मान देता हूं। उन्होंने जो बात रखा है बिल्कुल सही रखा है। मिसकौर प्रखंड नवादा क्या, रजौली क्या, उस सबसे पिछड़ा इलाका था और 90 के दशक में लालू यादव जी के आशीर्वाद से प्रखंड का दर्जा मिला है। वो राजद का देन है। और जहां तक विधायक का सवाल है, मैं उनका समर्थन करता हूं कि आज जो आरजेडी का विधायक है, उन्होंने इनके अनुसार खरे नहीं उतरा। मैं उनका कदर करता हूं। अगर खरे नहीं उतरा तो हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बर्दाश्त करने वाले नहीं है और टिकट चेंज करके रहेंगे और पढ़ा लिखा सम्मानित व्यक्ति को मिलेगा, सम्मानित व्यक्ति को टिकट मिलेगा। ये तेजस्वी जी का वक्तव्य है और उनके पास विजन है, उनके पास मुद्दा है, सारा चीज है और देंगे, सोच समझ के देंगे टिकट। और हम लोग आरजेडी और तेजस्वी यादव का सरकार बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच समाजसेवी रंजन कुमार बबलू जी है। आप क्या कहेंगे सर इनके सवाल पे? पहले तो आपको ये बताना जरूरी है, क्योंकि बात विकास की हो रही है, भाई साहब भी, नंद किशोर भैया भी बात विकास की कर रहे हैं, तो कोई ऐसा यहाँ पर पब्लिक, हम कहते हैं यहाँ पर कोई मौजूद नहीं होंगे जिसके घर में इस एनडीए सरकार की कोई न कोई योजना से वो लाभान्वित न हुए होंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर है तो हाथ उठा दे, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि गया हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो, आप आज महिलाओं का सशक्तिकरण, आरक्षण देके आदरणीय नीतीश कुमार जी ने क्या किया है कि जब हम सुरक्षा के लिए बेटे खड़ा होते थे, आज बेटियां हमारी सुरक्षा में होती है। तो इतना विकास हुआ है कि इस संदर्भ में कुछ भी कहने के लिए, और खास करके जब विवेक ठाकुर जी बने हैं सांसद, और उसके पहले भी निरंतर विकास की गति में आगे बढ़ रहा है और उसी क्रम में रजौली भी अपना है, ये भी विकास की गति के साथ ही चल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर विधायक 10 साल से राजद के थे, परिणाम स्वरूप उस प्रकार का विकास नहीं हो, भाई साहब भी स्वीकार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये सही बात है। अब आगे देखिए क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल ले लेते हैं सर। नाम और सवाल क्या है? मनोज कुमार, रजौली बाजार से मैं आता हूँ।
मैं आरजेडी नेताओं से पूछना चाहता हूं, खासकर नंदकिशोर यादव जी से, पढ़े लिखे समझदार हैं, आप बताइए 2 बार से टिकट आरजेडी को दे रहे हैं, क्या इंक्वायरी करने देते हैं? अनपढ़ है क्या प्रकाश वीर? क्या आप अनपढ़ हैं? आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे उम्र में भी ज्यादा है, समझदार भी ज्यादा है, आप पब्लिक को बुरा बना रहे हैं कि अभी टिकट बदल देंगे। क्यों बदल देंगे? आपके विधायक क्यों काम नहीं किया? आपका व्यक्ति, आपका नेता, आप स्वयं स्वीकार करें मेरा विधायक काम नहीं कर रहा है, तो वैसे टिकट वोट जनता क्यों देगी? मैं भी 2 बार वोट दे चुका हूं 10 साल तक। विधायक जी ने क्या किया है? एक ईटा खड़ा किए हैं, हमको बता दें जरा। अब मैं बताता हूं, भाजपा की बात मैं कर रहा हूं, हालांकि भी सरकार भाजपा की मतलब कि विधायक नहीं है, फिर भी विकास के नाम पर हमारे सांसद महोदय हैं। आज एक एक गली में ढलाई हो गया है, एक पूरा सड़क जो रजौली सिरदला रेवली गया, नवादा गया था, बिल्कुल चमचमा गया है। बिजली केवल आती ही है, जाती नहीं है। पहले केवल बिजली जाती थी, आती नहीं थी। आप कहते हैं कि रजौली को अनुमंडल बना दिया, मैं मानता हूं आपने अनुमंडल बना दिया, व्यवस्था क्या दिया था? एक पंचायत की व्यवस्था था, बिजली थी, बिजली जाती थी, 6 महीना 8 महीना नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? सरकार आपकी थी, आरजेडी की सरकार थी, क्या विकास था मेरा बताइए? आज बीजेपी की सरकार है, मोदी जी के सहयोग से, नीतीश कुमार जी के निर्देश में, छाया में आज बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। बिजली केवल आती है, जब लाइन कटता है 2-4 घंटा के लिए तो मोबाइल में मैसेज आता है कि आज बिजली बाधित रहेगी, इस कारण से 2 घंटा के लिए जानकारी लोगों की हो जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि आप स्वयं जवाब दीजिए कि वैसे नेता ही आपके पास पड़े हैं। आप जितना बड़ाई कर लीजिए कि अब नेता मेरे पास अच्छे हैं, आपके पास कोई अच्छा नेता नहीं है, केवल आपके पॉकेट का नेता है जो जीतता है और पॉकेट का काम करता है। अब इनके कहने का मतलब है कि 5 साल ने जनता को धोखा दिए हैं। ये 10 साल आपने धोखा दिया है। यहाँ से विधायक बनाए हैं लोग, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया है। ये सवाल राजन नेता से है कि आप ऐसा विधायक को टिकट क्या दिए, क्यों दिए हैं? तो खेद है, बॉल मेरे पास है लेकिन स्विच कहीं नवादा में रखा हुआ है। वे स्विच को इस बार चेंज करने के लिए मैं इस मीडिया के माध्यम से तेजस्वी जी को कहना चाहता हूं कि जो बॉल मेरे क्या रहे उसका स्विच नवादा में नहीं रहे। कैंडिडेट नवादा का हो, बॉल अगर रजौली में हो तो स्विच भी रजौली में हो, नवादा नहीं स्विच दे। और इस बार जो बॉल रजौली में रहेगा उसका स्विच भी रजौली में रहेगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, 90 के दशक के पहले की बात कीजिए भैया, हम रजौलिये में पैदा लिए हैं। जो आज बोलने का अधिकार है, जो आज चलने का अधिकार है, जो वोट देने का अधिकार है, वो राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव के बाद है। लालू यादव के दशक में रजौली को अनुमंडल बनाया गया। विकास तो होते ही रहेगा। बिजली की बात की आप, हमारा उत्पादन क्षमता बढ़ते जा रहा है, बिजली सुधरते जा रहा है, हमारे देश का उत्पादन क्षमता बढ़ते जा रहा है, सब काम होते जा रहा है। जो हम आज हैं वो हमारा पिताजी नहीं थे, जो आप आज हैं आपके पिताजी नहीं थे। तो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बढ़ते जा रहा है, हमारा विकास बढ़ते जा रहा है, हमारा पूरा बिहार बढ़ते जा रहा है। इसलिए आप पिछले बात नहीं कीजिए। आज जो आपकी सरकार बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जदयू की सरकार जो बैठी हुई है, उनसे पूछिए कि हमारे क्या शौचालय काहे नहीं बना, हमारे क्या समस्या क्यों है। हम आज रजौली में बैठे हुए हैं, राजद यहाँ अनुमंडल बना दिया, 20 वर्ष में आज जिला क्यों नहीं बनाया। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, और यह कहना भी चाहता हूं कि हमारी तेजस्वी की सरकार आएगी तो इसको जिला बनाएंगे, रजौली को जिला बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल ले लेते हैं। नाम क्या है, सवाल क्या है? मेरा नाम पवन कुमार हुआ। हम माननीय समाज सेवी से पूछना चाहते हैं कि बहुत विकास गिना रहे हैं। मैं विकास, आप राष्ट्रीय जनता दल कुछ विकास नहीं किया। मैं मानता हूं कि 15 साल जंगल राज था। मैं आपके कार्यकाल में 15 साल आप एनडीए के सरकार है चला रहे हैं, आप कितने यूनिवर्सिटी खोले, कितने राष्ट्रीय डिग्री कॉलेज खोले, कितने आप जो है महिलाओं को कॉलेज खोले, आप ये जवाब दीजिए। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप विकास किए हैं तो सबसे शिक्षा में बिहार पीछे क्यों? अगर आप विकास किए हैं तो स्वास्थ्य में बिहार पीछे क्यों? अगर आप विकास किए हैं तो सबसे ज्यादा कर्ज बिहार पे क्यों? अगर आप सचमुच में विकास किए हैं तो आप इसका जवाब दीजिए। यह सवाल रंजन कुमार जी से है। भाई साहब,
का प्रश्न बिहार का वास्तविक प्रश्न है। प्रश्न इसी प्रकार का होना चाहिए, सरकार किन्हीं की हो, बिहार का विकास हम लोग के जेहन में होना चाहिए, यही सर्वोपरि है। बहुत आपके प्रश्न का स्वागत है और हम इसका अभिनंदन करते हैं। लेकिन शायद आज नेट का युग है, इंटरनेट का युग है। आपने पूछा कि यूनिवर्सिटी कितने खुले, मेडिकल कॉलेज कितने खुले, आज विद्यालय की क्या स्थिति है। नेट पर आप जाकर देखिए कितने यूनिवर्सिटी खुले, कितने IIM बढ़ गए, कितने IIT बढ़ गए। एग्जैक्ट 2.5 गुना की वृद्धि हुई। एग्जैक्ट 2014 से लेकर 2025 तक में आप यूनिवर्सिटी जो बढ़ा है पूरे देश में आप नेट के माध्यम से आप देख लीजिए। बिहार में कौन सा यूनिवर्सिटी बढ़ा है बता दीजिए आप। बिहार की बात आप कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। मैं बिहार का बात पूरे कर रहा हूं। देश की बात कर रहे हैं। कितने यूनिवर्सिटी आप बढ़ाएं? आप यूनिवर्सिटी बनने की एक प्रक्रिया है, आप यूनिवर्सिटी बनने की एक प्रक्रिया है। और नहीं, हम वही बात बोल रहे हैं ना, 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। एग्जैक्ट आप जो पूछ रहे हैं ना, आज प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। हर विद्यालय की जो वास्तविक स्थिति है आप देख सकते हैं जाके। आप ही कहते हैं, आरजेडी समर्थक लोग कहते हैं कि काफी पैमाने पर तेजस्वी जी ने शिक्षकों की बहाली की। किसके सरकार में हुई? वो नीतीश जी उसके अगुआ थे। और आज प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि बिहार में 26 लाख मात्र सरकारी नौकरी है, सरकारी और गैर सरकारी। आप कह सकते हैं कितना रोजगार दिया गया। 10% आरक्षण देने के बावजूद हमारे दलित भाई से भी कम नंबर पे EWS लगाकर OBC वाले बेचारा उतना नंबर भी, ज्यादा नंबर पर भी आज की नौकरी नहीं हो रही है। आप देखे हैं तुरंत 10 दिन पहले की रिजल्ट LP का आपका EWS लगाकर हम ठीक है आपने आरक्षण दिए, लेकिन वैसे व्यक्ति का आप जांच करके दीजिए कि कौन सा व्यक्ति आरक्षण लायक है। तो भाई हम अभी तो देख रहे हैं कि SC ST से भी कम हो उसका कट ऑफ जा रहा है। तो हमारा SC ST समाज वाले भाई क्या करेंगे? उसका भी तो बढ़ेगा। गगन जी आप दीजिए सवाल। ऐसा है श्रीमान, हमारी सरकार जो है एनडीए की, आप लोग बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, तो इस चर्चा को सार्थक बनाइए। ये रजौली के विकास से संबंधित है। इसमें हम लोग आपस में थोड़े देर के लिए अगर नफरत पैदा भी कर लेते हैं, ये विकास की चर्चा हो रही है। विकास के प्रति सबका साथ सबका विकास इसका नारा है और सबका विश्वास। इस सरकार में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है, मैं शुरू में ही कह चुका हूं, जो इस सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित ना हुए हो। सभी लोग लाभान्वित हुए हैं, कहीं त्रुटियां रह जाती। भाई साहब हमारे बबलू भैया बोल रहे थे कि सरकार में बहुत सारे ऐसे कांड हो रहे हैं जो, अब देखिए 2 तरह की बातें होती है। एक होती है नियति, हम जानबूझकर कोई घटना को करते हैं, और एक कोई घटना हो जाती है और उस पर उसके बाद सरकार उस पर क्या कार्रवाई करती है। इस सरकार में न्याय के साथ विकास है। आप कोई ऐसी घटना का जिक्र कीजिए जिसका उद्भेदन न इस सरकार ने किया हो। चलिए हम पूर्व मुखिया मुसाफिर चौधरी पंचायत जोगिया मारन प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस से सबसे पहले शिक्षाविद से आते हैं बबलू बाबू उपरंजन बाबू को मैं धन्यवाद देते हैं, और मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण को। सवाल करिए। सवाल मेरा यही है आज सरकार के साथ, जो मेरा आज के डेट में बिहार का ऊत नेता श्री तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किए कि हम 400 से विकलांग पेंशन विधवा को हम 1500 करेंगे, गैस 500 में देंगे, डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, हम जो गैस पर सब्सिडी देंगे, और जो आज सरकार जो है 1100 से 400 से 1100 पर आ गए, और माई बहन मान योजना हम जो 2500 रुपया देने का घोषणा किए हैं, और मेरा घोषणा पर सरकार चुनावी समय में क्यों आ गए और क्यों पब्लिक को लुभा रहे हैं? आज जो 10,000 जो दे रहे हैं ये क्यों नहीं पहले दे रहे थे? जनता आज बिल्कुल समझ चुके हैं। और एक शब्द हम 1 मिनट बोलेंगे
प्रधानमंत्री पर वो बोले थे कि 2 करोड़ नौकरी हम हर वर्ष देंगे युवाओं का। इनके प्रधानमंत्री बनने में 5 करोड़ नौकरी का लेने वाले लड़कर को भारत में जो है एज पर क्रॉस कर गया, आज तक नौकरी विज्ञापन नहीं निकाले हैं। ये जुमलाबाजी प्रधानमंत्री निकले और महंगाई जो है चरम सीमा पर चल रहा है। इस महंगाई से सारे समाज पर प्रभाव पड़ रहा है, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया गगन का जी। चूंकि मुसाफिर भैया चूंकि हमारा नाम लिए, इसके लिए इनको भी धन्यवाद। हम कहते हैं भैया आप आज जो बोल रहे हैं, आप मुखिया बने, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण किसकी देन है, और परिणाम स्वरूप आपको आज ये जो समाज के अग्रणी हैं और कई लोग ऐसे हैं समाज में विद्वेष फैलाकर समाज में कई तरह के आंदोलन करके भी आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन समाज में विद्वेष फैला के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये पिछली सरकारों का देन रहा है। और नीतीश जी ने क्या किया, जो समाज पिछड़ा था उसको आज आरक्षण दिया। आज वो मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं, उनको अन्य कई पदों पर हैं, आज उनको सभी लोग सलाम कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिहार के विकास में वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। सवाल क्या है, नाम क्या है, सवाल क्या? मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं आग्रह करूंगा भाजपा के नेताओं से कि जो बात वो बोल रहे थे अभी कि शौचालय का निर्माण नहीं हुआ, उसकी स्वीकृति विभाग से चाहिए। 20 साल से बीजेपी की सरकार है, बता दे बीजेपी के प्रवक्ता लोग यहाँ पे कि कौन सी स्वीकृति की जरूरत पड़ती है एक सांसद को शौचालय बनाने के लिए। गौरव जी, हम चाहेंगे कि आप बताएं, इनकी सवाल का जवाब दें। जैसा कि कोई भी विकास संबंधित कार्य के लिए पहले एक एनओसी लेना होता है, जिस विभाग का जमीन होता है उससे एनओसी लेना होता है। उसी क्रम में ये जिला पर दोनों तरफ जिला परिषद पीडब्ल्यूडी का जमीन है, उसमें तकनीकी व्यवधान है। ट्रांसफर में स्थानीय बहुत सारे लोग इस रजौली नगर पंचायत का प्रतिनिधित्व किए, लेकिन आज तक न किए। पहल भी किए तो हम ही लोग पहल किए। इस पहल का देन है कि माननीय नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा जी के पास ये फाइल चला गया है। कुछ दिनों में ये लंबित मामला ट्रांसफर होकर धरातल पर दिखेगा। ऐसे भी नगर पंचायत में आज टावर स्ट्रीट लाइट है, हर पोल पर स्ट्रीट लाइट है, झाड़ू है, साफ सफाई की व्यवस्था है। ऐसे कई और विकास का कार्य हुआ है। कुछ छूटा है तो उसको भी दूर करने का हम लोग जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल ले लेते हैं। नाम क्या है, सवाल क्या है? मेरा नाम मुन्ना सिंह है। घर हमारा हरदिया है। मेरा सवाल है कि जो 10 दिन से बैंक में भीड़ लग गया है, 10 दिन से नहीं कहिए, मतलब 5 साल से भीड़ लगी हुई है, सब जगह विकास हो रहा है, बैंक का ब्रांच क्यों नहीं बढ़ रहा है? इस कदर जो पैसा आ रहा है, इस कदर से खाली महिलाओं का ही विकास हो रहा है, पुरुषों के लिए भी इसका कुछ उपाय होना चाहिए। चाहे तो ब्रांच बढ़ाइए या तो हम लोग को भी 20-20 हजार रोजगार के लिए दिया जाए। क्या कहेंगे सर? जैसे बैंक का ब्रांच जहां तक है, कुछ ही दिनों पूर्व आईसीआई का बैंक खुला है। सेंट्रल बैंक का कुछ दिन में आईसीआई के जस्ट अपोजिट ब्रांच खुलने वाला है, बिल्डिंग बन रहा है, कुछ ही दिन में चालू हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, ऐसे बड़े बैंक तो यहाँ हैं, और भी जो वो आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल ले लेते हैं। नाम क्या है और सवाल क्या है? मेरा नाम राम स्वरूप यादव है। जितने भी सवाल और जवाब किए गए उसका हम धन्यवाद करते हैं। और ये सरकार जो है 15-20 साल से जो चला रही है, विकास कम नहीं किया है। लोग झूठे हल्ला करते। 3 तरह का विकास जो है से बहुत अच्छा किए हैं। पहला विकास क्या है कि दारू लोग पीने के लिए जाते थे दुकान पर, वो घर पहुंचा दे रहे हैं। दूसरा विकास क्या है कि जो अभी हाल ही में बिजली का जो फ्री हुआ है, तो मीटर रफ्तार में दौड़ना शुरू कर दिया है। माफ होने के जगह पर 600, 900, 1200 के महीना आना शुरू हो गया। देखिए, उसका लगा था चौपाल, जब माफ नहीं हुआ था तो कोई चौपाल नहीं था, सबको बिल दे रहा था। अब साला मीटरे दौड़ना शुरू कर दिया है। तीसरा विकास क्या किया है कि देखिए, सब जुआ खड़ा है आशा में नौकरी के लिए। देख लिए सब गरीब के बारे में कुछ नहीं किया है। क्या कहेंगे गौरव जी, क्योंकि आप नौजवान है, खुद रोजगार पे है सवाल,
बिजली व्यवस्था पे सवाल है और दारू पे सवाल है। इन्होंने बताया कि सरकार ने कार्य नहीं किया है। मोदी जी और नीतीश जी की सरकार ने निम्न से निम्न तबकों के लिए विकास का काम किया है और हर एक गली हर 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 एक सड़क को पूर्ण रूपेण नली गली से जोड़ने का काम किया और हर एक घर में हर कुछ न कुछ जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इनको खुद न खुद कुछ मिल रहा होगा। जैसे किसान सम्मान निधि है, 2014 के पहले किसान सम्मान निधि मिलता था क्या? उज्ज्वला योजना का नाम भी खुद ले रहे होंगे। हाँ, सवाल उनका है। चचा एक मिनट, हम लोग सब रजौलिया के हैं, बहुत अच्छा सवाल है। हम तो कहते हैं कि दारूबंदी एक कानून आया, सब भाई लोग हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दारू पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, कितने लोग इसमें हाथ उठाइएगा? नहीं, पहले हम पूछना चाहते हैं, बिहार की चर्चा हो रही है, रजौली की चर्चा हो रही है, पहले बताइए आप लोग, दारू पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल, दारू पीना नाम क्या है, सवाल क्या है सर? मोहताई संजय कुमार नाम है। हम बबलू भैया नीरज भैया से पूछना चाहते हैं, यही नीतीश कुमार जी बोले थे कि जब तेजस्वी जी बोल रहे थे कि हम इतना नौकरी देंगे, तो यही नीतीश कुमार बोले थे कि अपना बाप के घर से इतना पैसा लावेगा। और जब नीतीश कुमार के साथ माननीय तेजस्वी यादव हुए तो कहाँ से नौकरी मिला और कहाँ से आज पैसा दे रहे? क्या कहेंगे सर, आपसे सवाल है। पहले तो संजय भैया के सवाल का मैंने स्वागत करते हैं, लेकिन आंकड़ा में संजय भैया इधर मंथन नहीं किए हैं। वर्तमान सरकार जो है 10 लाख सरकारी नौकरी दे चुकी है और करीब करीब 50 लाख रोजगार की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। जब आज लोगों को रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, तो इसको हम लोग को स्वीकार करना चाहिए। बबलू भैया इसके पहले बोल चुके हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो 90 के बाद हमारे लालू जी आए तभी कुछ व्यवस्थाएं बदली। ये बाबा साहब का संविधान का देन है, उनको भी एक बार नाम लेना चाहिए। बाबा साहब के संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ये उनके प्रस्तावना का विषय है और उसके कारण से लोगों को आज अधिकार मिल रहा है। अब ये विषय क्या है ना, अब कुछ शब्द जो है हमारे समाज में बहुत वो राजनीतिक एजेंडा की तरह काम करता है, मनुवादी, जादववाद, ब्राह्मणवाद, जबकि विकास सबकी जरूरत है। हम तो कहते हैं कि इन शब्दों से निकलिए, आगे बढ़िए, और विकास सबकी जरूरत है और उसमें स्वच्छ मूल्यांकन होना चाहिए। समीक्षोपरांत आप अपना राय दीजिए। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल ले लेते हैं। नाम क्या है, सवाल क्या है? मेरा नाम रमेश कुमार होगा, ठीक है। हमको सवाल इन लोग छोटे भैया नेता से नहीं करना, ठीक है। हमको सवाल मुख्यमंत्री जी से है कि बिहार में जो बिहार एसएससी का फॉर्म भरा है 2014 में, आज 7-8 साल होने वाला है, उसका एग्जाम क्यों नहीं लिया है? और नौजवान के लिए जो रोजगार था, रेलवे में लाखों लाख वैकेंसी आती थी, उसको कहाँ छुपा दिया गया है? हम लोग बिजली और सड़क पर अगर सब दिन वोट देते रहेंगे तो हम लोग फिर कमाने के लिए दिल्ली में जाना पड़ेगा। हमको रोड और सड़क सब बन जाएगा, गाँव में मुखिया है, फलना है, बहुत प्रतिनिधि बना लेंगे। रोजगार देने के लिए क्या मुखिया देगा रोजगार या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री देंगे? हमको रोजगार चाहिए। पूरा नौजवान लाठी खा रहा है। पटना में कोई है बीजेपी के नेता खड़ा होकर समर्थन करने वाला कि क्यों इसको लाठी मार रहे हैं? क्या वो आतंकवादी है? रोजगार मांगने के लिए गए, उस पर लाठी चला रहे हैं, पानी भिजा रहे हैं और कहते हैं विकास कर रहे हैं और फलना कर रहे हैं। बीजेपी के नेता बोलते हैं भ्रष्टाचार और फलना पर जीरो टॉलरेंस है। क्या बीजेपी के नेता मध्य प्रदेश में एक जो महिला के साथ रोड हाईवे पर क्या कर रहा था, वही विकास था महिला के लिए? गौरव जी मैं चाहूंगा आप मंडल जो जदयू के विधायक है, एक ट्रेन में निर्वस्त्र घूमता है, महिलाओं के सामने दौड़ता है और कुछ बोलने पर कहता है कि हमको ई लग गया। यही सब विधायक का रुतबा है। क्या कहेंगे सर? रोजगार के नाम पे लाठी चार्ज की जाती है युवाओं पे। उनका प्रश्न हम सुन लिए श्रीमान। उनका जो प्रश्न है ना, अगर किसी व्यक्तिगत चर्चा यहाँ पर करने लगे नेताओं की, तो एक लंबी फहरिस्त है जो हम राजद के नेताओं का नाम ले सकते हैं। हम उस विषय में पढ़ना नहीं चाहते। अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर क्या है, इसकी अगर चर्चा करने लगे जाए, अब व्यक्तिगत तौर पर आम जीवन में वो क्या करता है ये महत्वपूर्ण है। अगर उस पर पार्टी ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो आप कह सकते हैं।
वैसे नेताओं का अगर कोई गलत करता है तो एनडीए में वैसे नेताओं का जगह नहीं है। ये आदर्श नीतीश जी भी उपस्थापित किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी उपस्थापित किया है और इसका हम लोग स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम के तीसरे भाग में चलते हैं और हमारे पास हम शुरू करते हैं राजद नेता से। अगर इस विधानसभा को फिर आपको मौका मिलता है इस विधानसभा को प्रतिनिधित्व करने के और जनता यहाँ के आप पे अगर विश्वास करती है, भरोसा करते हैं और आपको विधायक बनाती है, तो रजौली विधानसभा को कौन सा प्रमुख काम है, 5 काम जो कि आप प्रमुखता के साथ करेंगे? तो हमारे सरकार के मुखिया हैं तेजस्वी यादव, उनके पास विजन है, उनके पास मुद्दा है, उनके पास बेरोजगारों के प्रति समस्या का समाधान है, उनके पास बेरोजगारों का मुद्दा है। आप क्या करेंगे सर? 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिनाइए। डोमिसाइल नीति है, ये सब मुद्दा है। नहीं, आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिनाइए। आप क्या करेंगे? हमारी सरकार बनी तो बिहार में हम डोमिसाइल नीति लाएंगे। हमारी सरकार बनी तो बेरोजगारों के लिए 10 लाख नौकरी देंगे। हमारी सरकार बनी तो हम पलायन रोकेंगे। हमारी सरकार बनी तो हम रजौली को जिला बनाएंगे। हमारी सरकार बनी तो ये छोटे छोटे गली नली तो होते रहेगा, विकास होते रहेगा। हमारी सरकार बनी जो चौतरदिक विकास होगा और रजौली का नाम पूरे बिहार में रोशन होगा। मैं वादा करता हूं, ये तेजस्वी का वादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच बबलू यादव जी हैं। अगर यहाँ के जनता आप पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और आपको या आपके पार्टी को फिर यहाँ से मौका मिलता है, कौन सा 5 काम करेंगे प्रमुखता के साथ? महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो बिहार का रजौली का चौमुखी विकास होगा। यहाँ पे अभी हमारे गगन भाई कहे कि मेडिकल कॉलेज हो गया है, मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ है। महिला डिग्री कॉलेज हुआ है भाई साहब, अभी नहीं हुआ है। हम लोग पहला मुद्दा रखेंगे, यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे। दूसरा, हम लोग पर्यटन हरदिया फुलवरिया जलाशय का सुंदरीकरण कराएंगे, जो एक अच्छा टूरिस्ट पैलेस होगा। यहाँ सप्तऋषि की धरती है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा हम लोग पर्यटन विभाग से एक टूरिस्ट पैलेस बनवाएंगे, जो घूमने के लायक रजौली से एक ककोलत जैसे जगह से हम लोग रोड जोड़ के और यहाँ सिंगरी ऋषि के पास दुर्वासा ऋषि और जितने भी ऋषि मुनि हैं उसका एक हम लोग पर्यटन स्थल बनाएंगे, जिससे रजौली का आय व्यय का विकास होगा और रजौली का सारा लोग का विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच कुंदनदीप जी है। अगर आपको मौका मिलता है या आपकी पार्टी को मौका मिलता है तो कौन सा 5 काम करेंगे अपने विधानसभा में? सबसे पहले तो यहाँ स्वास्थ्य पे काम करेंगे। दूसरा है शिक्षा पे काम करेंगे। तीसरा इन्होंने बोला टूरिस्ट पे। रजौली टूरिस्ट के लिए सर्वोपरि है, लेकिन यहाँ पर कोई आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। चौथा यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत है, क्योंकि यहाँ बॉर्डर है बगल में, बहुत सारा भ्रष्टाचार है, उस पर काम करेंगे। 5वां देखेंगे समाज में क्या होगा, जो मुद्दा रहेगा उसको बोला जाएगा। बेरोजगारी तो खैर है ही है, उसमें तो सभी को बोल रहे हैं। बेरोजगारी तो सबसे सर्वोपरि हो गया है अभी तक बिहार में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच बीजेपी नेता गौरव जी हैं, जो अगर आपको मौका मिलता है या आपको पार्टी को मौका मिलता है तो कौन सा 5 काम प्रमुखता के साथ करेंगे इस विधानसभा में? जैसा कि अभी बबलू भैया ने बोला कि मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिल चुकी है, बिहार कैबिनेट से पास हो चुका है, मुख्यमंत्री सचिवालय से अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। जमीन स्थानांतरण में वो प्रक्रिया अंतिम रूप में है, कृषि विभाग का जमीन है, वो अंतिम प्रक्रिया में है, पैसा भी सैंक्शन हो चुका है, जल्द ही अंतिम रूप लेकर वो एक भव्य इमारत के रूप में आप सबों के बीच दिखेगा। डिग्री कॉलेज का पूजा हुआ, डिग्री कॉलेज का शिलान्यास भी हो चुका है, मेडिकल कॉलेज का भी जल्द ही हो जाएगा। कैबिनेट से जब स्वीकृति मिल चुकी है, माननीय सांसद महोदय सदैव प्रयत्नशील हैं, उसके प्रति लगे हुए हैं, हर एक विकास के प्रति रजौली विधानसभा के प्रति विशेष रूप से एक इंडस्ट्रियल एरिया हब के रूप में भर्रा में बनेगा, उसमें रोजगार का अवसर तो जरूर पैदा होगा, स्थानीय लोगों को रोजगार जरूर मिलेगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट की दिशा में काम हो रहा है, तो उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित होने से बिहार में रजौली का एक अबल रूप में नाम आएगा।
एक नेम फेम में रजौली का नाम न्यूक्लियर पावर प्लांट के रूप में दिखेगा। उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित होने से स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ऐसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बहुत सारा काम हमारी सरकार ने किया है और भी जो कुछ तकनीकी कमी है उसको दूर करने का भरपूर प्रयास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जनसुराज नेता नरेश चौधरी जी हैं। आपके नेता बिहार बदल रहे हैं, आप रजौली को कैसे बदलेंगे? क्या 5 काम करेंगे प्रमुखता के साथ अगर मौका मिला आपको तो? जी, हम लोग जो है 5 विजन लेकर आए हैं प्रशांत जी का। सबसे पहला है पलायन। हम लोग बिहार में ही रोजी रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। जो हमारे बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं वो पलायन नहीं करेगी। और बिहार में ही हमारे जितने बेरोजगार युवा हैं, जो मेंटिलिटी बना लेती है कि धान रोपने के बाद बम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली जाती है, उसके बाद जब धान कटनी होता है तो यहाँ आ जाते हैं, फिर इन्होंने गेहूं लगाकर फिर चला जाता है कमाने के लिए, और फिर जब गेहूं कटनी आता है तो लोग यहाँ आते हैं। और जितने भी हमारे युवा हैं वो BA की हो, MA हो, PhD हो, यहाँ से पलायन करते हैं। अब हम आते 15-10 हजार की नौकरी करते हैं, वहाँ गाली सुनते हैं, मार खाते हैं। उस चीज को हमारे प्रशांत जी ने रोकने का काम करेंगे। और हम बिहार में ही युवाओं के लिए 15 से 20 हजार तक रोजी रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। दूसरी जो हमारी मुद्दा है कि हमारे क्या जो 60 वर्ष से ऊपर महिला पुरुष है उनको हम लोग 2000 रुपया पेंशन देने का काम करेंगे। तीसरी जो मुद्दा है कि हम लोग महिलाओं के लिए प्रत्येक वर्ष महिलाओं को हम लोग 4% पर मात्र सालाना 4% सालाना ब्याज पर 5 लाख रुपया देने का गारंटी दे रहे हैं, ताकि वो बिहार में ही रह करके रोजी रोजगार करे, कुटीर उद्योग करे। हमारे क्या मूंग होता है, मूंग पलायन कर जाती है, वही मूंग वहां से आता है दाल बन के, हम लोग 10 ग्राम को 10 रुपया देते हैं। हम लोग यही उसकी है जो कि प्रक्रिया कराएंगे, यही छोटा रोजगार खुलवाएंगे। चौथी मुद्दा है कि हम लोग बच्चे के जो विश्व स्तरीय शिक्षा है, हम लोग यही विश्व स्तरीय शिक्षा लागू करेंगे। जो बच्चे अभी मैट्रिक कर रहा है, नंबर है जो फर्स्ट डिवीजन, नंबर बढ़ा के दे दिया जाता है, बच्चे लोग सब के सब फर्स्ट डिवीजन। आज जब कंपटीशन की बारी आती है तो हमारे बिहार के बच्चे टाइम फीस हो जाते हैं। जब IIT, NIT, तो IAS, IPS, IFS की बात आती है तो हमारे बिहार के युवा पिछड़ जाते हैं। तो हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा लागू होनी चाहिए, क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, ताकि बच्चे लोग कंपटीशन फेस करके और हर स्टेट में नौकरी कर पावे। और 5वां जो हमारा विजन है कि हमारे यहाँ जो किसान हैं, किसान भाइयों के लिए मुफ्त में हम लोग मजदूर देने का काम करेंगे। उनको, किसान को प्रत्येक महीने हम लोग 2500 रुपया देंगे, ताकि वह मजदूर को है जो कि पैसा देकर काम करावे। और नकदी फसल की खेती के लिए हम लोग प्रोत्साहन करेंगे, ताकि उससे पैसा आवे, इनकम आवे। चलिए, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच रंजन कुमार बबलू जी हैं। सर, अगर आपको मौका मिलती है, जनता पे भरोसा और विश्वास करती है, तो कौन सा 5 काम सबसे प्रमुखता के साथ करेंगे अपने विधानसभा के लिए? चूंकि बिहार में तो NDA की सरकार है, तो हम काम अलग से क्या बताएं आपको। एक लंबी फहरिस्त है। प्रधानमंत्री, अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो प्रधानमंत्री जनधन योजना से लेके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तक हर जन की लाभान्वित हुआ है। हम दूसरी बात बोलना चाहते हैं यहाँ पर, चूंकि रजौली में बात हो रही है, तो दूसरी बात यह है कि हमको ये लगता है कि अब भैया बोलते हैं कि यहाँ पर तो बहुत पहले 1990 के पहले कितने लोग जागरूक थे इस क्षेत्र के। अब वो समीकरण देखेंगे, रामस्वरूप यादव जी से स्टार्ट हुआ यहाँ का विधायकी, और आज प्रकाश भैया हैं यहाँ के विधायक, वो सभी बैकवर्ड और महादलित समुदाय से हैं। उनको ही प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, जब 1952 से यहाँ का है। तो लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, आप देखिए, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र हो या राज्य की हो, अभी तक कोई ऐसे नेता नहीं होंगे जिनको ये पता होगा कि रजौली में कितना प्रधानमंत्री आवास योजना से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं। हम चैलेंज के साथ कहते हैं, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे जदयू को हो, चाहे RJD को हो, उनको पता नहीं होगा।
उनको पता होना चाहिए कि कितना प्रधानमंत्री आवास योजना सर मिला है। 1 2 3 4 5 6 करके हाँ गिना तो हम दीजिए। बता रहे हैं, एक सलाह दे रहे हैं संक्षिप्त सभी में दल सर। के लोगों को हम एक सलाह दे रहे हैं कि आप योजनाओं की मॉनिटरिंग करें। ये जो भी प्रतिनिधि हमारे एनडीए की तरफ से आएंगे उनको मेरा आज पूर्व से कई वर्षों से सलाह देते आ रहे हैं कि आप अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग करके और अफसर के साथ सहयोग बना के आप जमीन पर उसको उतारने का प्रयास कीजिए। समाज ऐसे ही चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और निरंतर तेज गति से आगे बढ़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।